जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ स्थायी है, संबंध, सफलता, सुख दुख, तभी उसका मोह गहराता है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए जो इस बदलती दुनिया को पकड़ने की कोशिश करता है वह हमेशा थकता है, पर जो इसे बहने देता है वह शांति को पा लेता है। संसार में सबसे मूल्यवान चीज है समय। मैंने कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत, मैं ही समय हूं जो सबका हरण करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, न ही किसी को क्षमा करता है। जो समय को पहचानता है वह अवसर को नहीं चूकता, और जो उसे गंवा देता है वह फिर पश्चाताप करता है। इसलिए हर क्षण को मेरा उपहार समझकर जियो, सजग होकर, प्रेम से। मनुष्य हर दिन जागता है, पर भीतर से कभी नहीं जागता। मैंने कहा, जो सच में जागरूक है वही योगी है। सजगता केवल आंख खोलने से नहीं आती, वह तब आती है जब तुम हर भावना, हर विचार, हर क्रिया को देखना शुरू करते हो। जब तुम गलत बोलने से पहले रुकते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, तब तुम सचमुच मेरे मार्ग पर हो। मैंने कहा था, संसार में रहो लेकिन उसमें उलझो मत। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह कला कठिन है, लेकिन यही मोक्ष की ओर ले जाने वाली राह है। जब तुम कर्तव्य निभाते हुए भी भीतर से शांत रहते हो, जब तुम भीड़ में रहकर भी खुद से जुड़े रहते हो, तब तुम मेरे निकट हो जाते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान किसी पहाड़ी या तपस्या से मिलेगा, लेकिन मैंने कहा, जो अपने घर में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में सच्चा है वही ज्ञानी है। आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, यह एक अभ्यास है। रोज थोड़ा थोड़ा खुद को देखने, सुधारने और समर्पण करने का अभ्यास। और जब यह निरंतर होता है तब तुम स्वयं मेरी अनुभूति करने लगते हो। और अंत में मैंने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तथा आत्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब तुम सत्य से दूर हो जाते हो, जब जब भीतर का धर्म डगमगाने लगता है, तब मैं तुम्हारे भीतर पुनः प्रकट होता हूं। मैं बाहर नहीं आता, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हें फिर जगाता हूं। बस तुम सुनो और उस आवाज के साथ चलो। जब इंसान यह मानने लगता है कि मैं ही करता हूं, सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है, तभी अहंकार जन्म लेता है। मैंने अर्जुन से कहा था, जो खुद को कर्ता मानता है वह मोह के बंधन में पड़ता है। असल में तुम केवल निमित्त हो, साधन हो, कर्ता मैं हूं। जब तुम ये समझ जाते हो तब जीवन हल्का लगता है और कर्म बोझ नहीं रह जाते। अहंकार वह दीवार है जो इंसान को मुझसे दूर कर देती है। मैंने कहा, जिसने अपने अहं को त्याग दिया वही मेरा प्रिय है। चाहे वह ज्ञान हो, धन हो या तप, यदि उसमें मैं जुड़ गया तो वह पवित्र नहीं रह जाता। जो झुकता है वही ऊपर उठता है। जैसे वृक्ष जितना फल देता है उतना ही झुकता है, वैसे ही जो सच्चा ज्ञानी होता है वह नम्र होता है। मैंने कहा था, विनम्रता सबसे बड़ी पूजा है। जो बिना कहे सेवा करे, बिना दिखावे प्रेम करे और बिना अपेक्षा के जिए, वह मुझसे जुड़ जाता है। भक्ति के फूल उन्हीं हाथों से चढ़ते हैं जो कर्म करते हुए भी मौन रहते हैं। तुम्हारा झुकना कमजोरी नहीं, तुम्हारा झुकना तुम्हारी आंतरिक ऊंचाई का संकेत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से श्रेष्ठ बनना है, लेकिन मैंने कहा, जो खुद से जीत गया वह सबसे बड़ा विजेता है। अपने गुस्से पर विजय, अपने लालच पर नियंत्रण और अपनी वाणी में संयम, यही असली वीरता है। बाहरी युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन भीतर का युद्ध जितना कठिन है उतना ही पवित्र भी। जब तुम खुद को दूसरों से कमतर या बेहतर मानना छोड़ देते हो, तब तुम संभाव में प्रवेश करते हो। मैंने कहा था, जो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है वही मुझे जानता है। जब तुम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते और उनके दुहक को अपना समझते हो, तब तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर बन जाता है। और अंत में मैंने अर्जुन से कहा, सब कुछ मुझ में समर्पित कर दो, फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। पर यह समर्पण केवल शब्दों से नहीं होता, यह तब होता है जब तुम अपने भीतर के मैं को विसर्जित कर देते हो। जब तुम कहते हो जो तू चाहे वही हो, तब तुम वास्तव में मुझ में लीन हो जाते हो। अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है।
काशी नगरी में श्रीधर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। शास्त्रों में पारंगत, वाणी में तेज और बहस में अपराजेय। उसका ज्ञान अपार था, लेकिन उसके साथ ही उसकी गर्व और अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। वह हर सभा में खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ बताता। वह अक्सर कहता, मैंने वेदों का सार जान लिया है, मेरी पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। उसके अंदर सेवा का भाव नहीं था, सिर्फ दिखावा, बहस और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा थी। एक दिन नगर में एक संत आए। वे शांत, सरल और सादा जीवन जीते थे। उनका नाम था स्वामी प्रभुलाल जी। नगर के राजा ने संत को आमंत्रित किया और वहां श्रीधर को भी बुलाया गया। सभा में सबको उम्मीद थी कि श्रीधर फिर से अपनी विद्वता से सबको प्रभावित करेगा। श्रीधर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बताइए प्रभुलाल जी, क्या केवल भक्ति से भगवान मिलते हैं या ज्ञान से? प्रभुलाल जी ने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया, भक्त को भगवान ढूंढते हैं और ज्ञानी अक्सर खुद को ही भगवान समझ बैठता है। सभा सन्न रह गई। श्रीधर के चेहरे पर क्रोध और अपमान झलक रहा था। उसने कहा, अगर भगवान भक्त को खोजते हैं तो फिर मैं उन्हें क्यों नहीं अनुभव कर पाता, जबकि मैंने जीवन भर पूजा की है? प्रभुलाल जी ने कहा, क्योंकि तू पूजा करता है लेकिन समर्पण नहीं करता। तू मंत्र बोलता है लेकिन मन से खुद को सर्वोच्च समझता है, और जब तक मैं रहेगा तब तक वो नहीं आएगा। भगवान वहां नहीं आते जहां अहंकार हो, वे वहां आते हैं जहां हृदय झुका हुआ हो। श्रीधर यह सुनकर गुस्से में सभा छोड़कर चला गया, परंतु उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह केवल दिखावे के रास्ते पर चल रहा था और सच्चे मार्ग से दूर जा चुका था। अगली सुबह वह प्रभुलाल जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अब समझ गया हूं कि ज्ञान का भी अहंकार हो सकता है। मुझे सिखाइए कि नम्रता कैसे लाई जाए। प्रभुलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करो जिसे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। कोई छोटा हो, गरीब हो या अनपढ़ हो। जब तू बिना सम्मान की इच्छा की सेवा करना सीख जाएगा तब अहंकार टूटेगा, और जहां अहंकार टूटता है वहीं से कृष्ण कृपा शुरू होती है। श्रीधर ने वैसा ही किया। उसने अपने ग्रंथों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया और वृद्धों, असहायों और बच्चों की सेवा में जुट गया। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसमें तेज था, पर अब वह नम्रता से भरा हुआ था। और एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण उसे श्री कृष्ण की अनुभूति हुई, क्योंकि अब वह नहीं कह रहा था, मैं जानता हूं। अब वह बस इतना कह रहा था, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं, बस तेरा हूं। और यही वाक्य उसके भीतर प्रभु को खींच लाया। और सच यही है, जब तक मैं जिंदा है तब तक प्रभु दूर है, पर जिस दिन आत्मा झुकती है उस दिन कृपा बरसती है, चुपचाप लेकिन गहराई से। जब शब्द अधिक हो जाते हैं तब मन कमजोर होने लगता है। मैंने अर्जुन से कहा था, जो मौन को समझता है वह मेरी निकटता को अनुभव करता है। मौन कोई चुप्पी नहीं है, वह भीतर का संवाद है, आत्मा की आवाज है। जब तुम कुछ न कहकर भी सब समझने लगो तब तुम मेरे सबसे समीप होते हो। मनुष्य रोज सैकड़ों शब्द बोलता है, कुछ जरूरी, कुछ व्यर्थ, लेकिन मैंने कहा, जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले मौन में जाता है, उसका हर शब्द तब बन जाता है। सच्चे संवाद वही होते हैं जो मौन से जन्म लेते हैं। जब तुम खुद से जुड़े हो तभी तुम दुनिया से भी जुड़ सकते हो। मैंने कहा था, जिसका अंतःकरण पवित्र है वह किसी बाहरी विधि का मोहताज नहीं होता। लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ, व्रत और नियम ही भक्ति हैं, पर मैंने अर्जुन से कहा, सच्ची भक्ति वह है जो निश्चल हृदय से निकले। जब मन निर्मल होता है तो वह मेरा दर्पण बन जाता है और फिर वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। हर बार जब तुम अंदर से टूटा महसूस करो तो बाहर मत दौड़ो, भीतर लौटो। मैंने कहा, मैं वहां हूं जहां तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो। दुनिया से भागने से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि जब तुम अपने भीतर उतरने लगते हो तब तुम मुझसे मिलना शुरू करते हो। दुख कोई दंड नहीं, वह बुलावा है, आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का निमंत्रण। मैंने अर्जुन से यह भी कहा था, जो हर बात को शांति से सुनता है और हर प्रतिक्रिया को संयम से देता है,
वही स्थिर बुद्धि है। आज लोग सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की जल्दी में रहते हैं, पर जो सचमुच सुनता है वह केवल शब्द नहीं, भाव भी समझता है। वह खुद को नहीं जताता, लेकिन हर दिल तक पहुंच जाता है। और अंत में मैंने कहा, यदि तुम मन, वचन और कर्म तीनों में पवित्रता ला सको तो तुम्हें कोई बाहरी सहारा नहीं चाहिए। जब भीतर का मौन बाहर की हलचल से अधिक प्रभावशाली हो जाता है, तब भगवान स्वयं जीवन की हर बात में बोलने लगते हैं। फिर तुम्हें उत्तर बाहर नहीं, अपनी ही शांति में मिलते हैं। जब जीवन तुम्हें ऐसी राह पर ले जाए जहां कुछ भी स्पष्ट न दिखे, तब याद रखना, मैंने अर्जुन से कहा था, जो मुझ पर अडिग विश्वास रखता है, मैं उसका मार्ग स्वयं बनाता हूं। हर बार रास्ता दिखे ये जरूरी नहीं। कभी कभी मैं धुंध के बीच से भी तुम्हारा हाथ थामे रहता हूं। बस तुम्हें भरोसा करना होता है। मनुष्य को लगता है कि प्रभु की कृपा तभी है जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, पर मैंने कहा, संकट भी मेरा ही रूप है जो तुम्हें निखारने आए हैं। जैसे सुनार आग में तपाकर सोना शुद्ध करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विश्वास को परखता हूं, ताकि जब तुम चमको तो भीतर से भी उज्जवल हो। कई बार लोग मुझसे संकेत मांगते हैं, पर जब संकेत आते हैं तो वे उन्हें पहचान नहीं पाते। मैंने कहा था, मैं हर क्षण हर रूप में तुम्हारे पास होता हूं, कभी किसी की बात में, कभी किसी परिस्थिति में, कभी तुम्हारे अंतरात्मा की आहट में। पर जो मन शांत नहीं, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता। इसीलिए पहले मन को शांत करो, फिर मेरी भाषा तुम्हें सुनाई देने लगेगी। मैंने अर्जुन से कहा, संदेह आत्मा को कमजोर करता है, और जो स्वयं पर, मुझ पर और मार्ग पर विश्वास नहीं रख सकता, वह न जीवन में सफल होता है, न आत्मा में स्थिर। विश्वास कोई तर्क नहीं, वह तो अनुभव की सीढ़ी है। जब तुम आंखों से नहीं, दिल से देखना सीख जाते हो, तब तुम मुझे हर जगह महसूस करने लगते हो। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तो वहां मैं ही होता हूं। मैंने कहा, जो हर बार गिरकर भी उठता है, मैं उसकी यात्रा में साथ चलता हूं। मैं तुमसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, मैं केवल यह देखता हूं कि तुम रुकते नहीं। तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। और अंत में मैंने अर्जुन से यह कहा, यदि तुम मुझे ही अंतिम लक्ष्य मान लो और हर कदम उसी भावना से उठाओ, तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलता नहीं, तुम्हारे भीतर जाग जाता हूं। तब तुम्हें दिशा पूछने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा हर निर्णय, हर भावना, हर कदम मेरे ही प्रकाश में होता है। जब जीवन की सारी योजनाएं टूट जाती हैं और तुम समझ नहीं पाते कि आगे क्या करो, तब मैंने अर्जुन से कहा था, मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। शरणागति कोई हार नहीं है, ये सबसे बड़ी जीत है। जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि उसकी सीमाएं हैं और परमात्मा की कृपा असीम है। लोग समझते हैं कि शरणागति का अर्थ है भाग जाना, पर मैंने कहा, जो जीवन के हर क्षण को मुझे सौंप देता है, वही सच्चा शरणागत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, इसका अर्थ है कि तुम प्रयास करो, पर परिणाम मुझे सौंप दो। यह भाव तुम्हें चिंता से मुक्ति देता है और भीतर एक अडिग शांति भर देता है। मैं केवल पूजा की विधियों से नहीं आता, मैं भाव से आता हूं। मैंने कहा था, पत्रम पुष्पम फलं तोय, जो भी प्रेम से अर्पित करो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्रेम में शक्ति है और सच्चे भाव में मुझे बुलाने की क्षमता होती है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम्हारे छोटे छोटे कर्म भी मेरे लिए महान हो जाते हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूं, पर उससे भी पहले मैं तुम्हारा मित्र हूं। मैंने अर्जुन से रथ के सामने खड़े होकर यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। मैंने उसका सारथी बनना चुना, क्योंकि मैं अपने भक्तों के साथ अधिकार नहीं, आत्मीयता चाहता हूं। जब तुम मुझे केवल पूज्य नहीं, अपना अपना सखा, अपना साथी मानने लगते हो, तब हमारा संबंध और भी गहरा हो जाता है। कई बार तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी, लेकिन मैंने कहा, मैं हर पुकार सुनता हूं, बस हर उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि मैं वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए, न कि हमेशा वही जो तुम चाहते हो। मेरी कृपा कभी देर नहीं करती, वो बस सही समय की प्रतीक्षा करती है। और जो इस प्रतीक्षा में भी मुझसे जुड़े रहते हैं, वे मेरे विशेष प्रिय होते हैं। और अंत में मैंने कहा था, जो मेरे लिए जीता है, जो मेरा ही हो गया है, उसके लिए मैं केवल भगवान नहीं,
मैं उसका आत्मा का गूढ़तम स्वर हूं। तब वह भक्त मुझे मंदिरों में नहीं, अपने हृदय की हर धड़कन में अनुभव करता है, और यह अनुभव ही उसकी मुक्ति बन जाता है। बिना शोर के, बिना घोषणा के, एक चुपचाप प्रेमपूर्ण मिलन। जब मनुष्य भय से कांपता है, निर्णय लेने से डरता है, भविष्य की अनिश्चितता में उलझ जाता है, तब मैंने अर्जुन से कहा था, क्लैबिन मां इसमुं गमः पार्थ, हे पार्थ, कायरता मत धारण कर, यह तुझे शोभा नहीं देती। भय केवल एक भ्रम है जो मन में जन्म लेता है, लेकिन जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तब वह भ्रम स्वयं मिटने लगता है। मैंने कहा था, जो मेरा भक्त है वह किसी से नहीं डरता और उससे कोई डरता नहीं। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहरी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकते। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि संकट नहीं आएंगे, बल्कि यह है कि संकट में भी तुम विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग अक्सर बाहरी साधनों में शक्ति खोजते हैं, धन, यश, प्रतिष्ठा, लेकिन मैंने कहा सबसे बड़ी शक्ति आत्मा में है। जब तुम खुद पर, अपने सत्य पर और मुझ पर भरोसा रखते हो तब वह शक्ति जागती है। वह शक्ति तुम्हें परिस्थिति नहीं देती, वह तुम्हारे भीतर पहले से होती है, बस जागृत होने की प्रतीक्षा करती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैंने कहा, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। मैं उसकी प्रेरणा हूं, उसका साथी हूं, उसकी आत्मा की धड़कन हूं। जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर बोलेगी, बस सुनने की साधना चाहिए। मैंने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब भी धर्म का पतन होता है मैं आता हूं। लेकिन यह आना केवल युगों में एक बार नहीं होता। मैं हर उस क्षण आता हूं जब तुम सच्चाई, साहस और करुणा को चुनते हो। हर बार जब तुम अपने भय के आगे झुकने के बजाय सत्य के साथ खड़े होते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता हूं। और अंत में मैंने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे हर प्रकार के भय से मुक्त कर देता हूं। यह कोई वरदान नहीं, यह अनुभव है। जब तुम मुझ में रम जाते हो तब संसार का कोई डर तुम्हें बांध नहीं सकता। तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह मेरा उत्सव बन जाता है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक सीधा सादा युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर लोग मेरी हंसी उड़ाएं तो। वह हर काम में सोचता रहता, डरता रहता और अंत में काम अधूरा छोड़ देता। रघु रोज मंदिर जाता, भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठता और कहता, हे प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन डर हमेशा पीछा करता है, लगता है मैं अकेला हूं। एक दिन मंदिर में गांव के एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रघु की आंखों में चिंता देखी और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तू इतना डरा डरा क्यों रहता है? रघु बोला, बाबा, मुझे डर लगता है, असफलता का, अकेले रह जाने का, और सबसे ज्यादा इस बात का कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, क्या तू जानता है कि जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ना चाहा था तब श्री कृष्ण ने उससे क्या कहा था? उन्होंने कहा था, हे पार्थ, कायरता मत धारण कर, तू मेरा भक्त है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। फिर उन्होंने रघु के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जो भगवान अर्जुन के साथ थे वही आज तेरे भी साथ हैं। तू अकेला नहीं है, लेकिन जब तक तू डर को पकड़े रहेगा तब तक तू मेरी आवाज नहीं सुन पाएगा। रघु ने पूछा, पर बाबा, क्या सच में भगवान मेरी जैसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान बड़े या छोटे भक्त नहीं देखते, वे सिर्फ सच्चा दिल देखते हैं। तू बस एक काम कर, जब भी डर आए आंखें बंद कर और श्री कृष्ण से कह, मैं तेरा हूं, तू जैसा चाहे वैसा कर। फिर देख कैसे डर भागता है और भीतर से शक्ति आती है। उस दिन के बाद रघु ने पहली बार बिना डर के एक काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लोग हंसे भी, लेकिन अब वह नहीं डरा। हर रोज वह एक ही बात दोहराता, हे कृष्ण, मैं तेरा हूं, मुझे तुझ पर भरोसा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, काम सफल हुआ और सबसे बड़ी बात, उसके मन से डर चला गया। अब वह कहता, डर तो सिर्फ भ्रम था,
लेकिन कृष्ण की कृपा सच थी, जो हर पल मेरे साथ थी। बस मुझे भरोसा करना था। और यही सच्चाई है। जब हम भय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो डर का अंधेरा मिट जाता है और आत्मबल का सूरज उगता है। जब मनुष्य हर चीज में थोड़ा और चाहता है, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और सुख, तब उसका जीवन एक अनंत दौड़ बन जाता है। मैंने अर्जुन से कहा था, जो मिला है उसमें संतोष रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा धनी है। जो कभी तृप्त नहीं होता वह कभी चैन नहीं पाता, और जो संतुष्ट है वह बिना कुछ बढ़ाए भी भीतर से भरपूर होता है। लोग सोचते हैं कि संतोष का मतलब है आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ देना, लेकिन मैंने कहा, संतोष का अर्थ है जो है उसमें प्रसन्न रहना, और जो नहीं है उसके लिए परेशान न होना। यह एक आंतरिक स्थिति है जहां मन न तो पीछे भागता है, न ही भविष्य को पकड़ने की बेचैनी में जीता है। वह वर्तमान में टिक जाता है और वहीं मैं प्रकट होता हूं। मैंने कहा था, जब मन विषयों से हटकर आत्मा में रमण करता है तभी स्थायी सुख की शुरुआत होती है। विषयों का पीछा करते रहना यानी बंधनों को बुलाना, और आत्मा की ओर लौटना यानी मुक्त होना। संतोष वही पुल है जो भौतिकता से आध्यात्म की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, मेरे पास यह नहीं, वह नहीं, वह मेरे दिए उपहारों को नहीं पहचानता। मैंने कहा, जो कृतज्ञता से भरता है उसे मैं और देता हूं। जीवन में जो कुछ मिला है पहले उसे देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जिसको कम में खुशी नहीं मिलती उसे अधिक में भी तृप्ति नहीं मिलती। मैंने अर्जुन से कहा था, जो बुद्धिमान है वह दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि स्वयं के भीतर संतोष खोजता है। जब तुम यह देखना बंद कर देते हो कि दूसरे के पास क्या है और यह देखना शुरू कर देते हो कि मुझे क्या मिला है, तब जीवन का रंग बदलने लगता है। तब हृदय में नम्रता आती है और नम्रता से भक्ति जन्म लेती है। और अंत में मैंने कहा, जब भक्त मेरे प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे मेरी कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए होता, तब मैं उसे वह भी देता हूं जो वह नहीं मांगता, क्योंकि वह अब भिक्षुक नहीं, प्रेमी बन चुका होता है। और प्रेमी को सिर्फ प्रेम चाहिए, कुछ और नहीं। और यही भाव मेरे सबसे करीब लाता है। जब मनुष्य अपने हर काम में मुझे क्या मिलेगा यह सोचने लगता है, तब कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था, जिसने कर्म किया पर फल की अपेक्षा नहीं रखी, वही सच्चा योगी है। सेवा वही है जिसमें स्वार्थ न हो, और जो सेवा निस्वार्थ होती है वही मेरे चरणों तक पहुंचती है। लोग सोचते हैं कि सेवा केवल दान देना या किसी की मदद करना है, लेकिन मैंने कहा, हर वह काम जो तुम पूरे मन, सच्चाई और समर्पण से करो वह सेवा है, चाहे वह घर संभालना हो या किसी को मुस्कान देना। सेवा का रूप बड़ा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। अगर भावना शुद्ध है तो सबसे छोटा कार्य भी पूजन बन जाता है। मैंने कहा था, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना पहचान चाहे, बिना धन्यवाद की प्रतीक्षा किए, तब तुम मेरा स्वरूप धारण कर लेते हो, क्योंकि मैं वही हूं जो देता है बिना जताए, जो संभालता है बिना दिखाए। कर्म तभी पवित्र बनता है जब उसमें अहंकार न हो। मैंने अर्जुन से स्पष्ट कहा, तू सिर्फ निमित्त बन, कर्ता मैं हूं। जब तुम यह मानते हो कि मैंने किया, तब अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं केवल माध्यम हूं, तब मैं तुम्हारे अंदर उतर आता हूं, और उस क्षण तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। जब सेवा करते समय तुम सामने वाले को छोटा या खुद को बड़ा समझते हो तो सेवा में पवित्रता नहीं रहती। मैंने कहा, जो हर जीव में मुझे देखता है वह कभी घमंड नहीं करता। सेवा का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें सेवा करने वाला और जिसे सेवा दी जा रही है दोनों एक जैसे सम्मान के साथ देखे जाएं। और अंत में मैंने कहा था, जो मेरा भक्त सब प्राणियों के लिए करुणा रखता है, जो स्वयं को न्योछावर कर देता है बिना किसी अपेक्षा के, वही मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। यह जीवन केवल अपने लिए नहीं मिला है, यह दूसरों के लिए दीपक बनने का अवसर है। और जो इस अवसर को समझ लेता है उस पर मेरी कृपा अपने आप बरसती है। जब मनुष्य अपने इंद्रियों का दास बन जाता है तब वह बाहरी आकर्षणों में उलझकर भीतर से खो जाता है। मैंने अर्जुन से कहा था,
जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा स्थिर बुद्धि योगी है। इंद्रियां बुरी नहीं हैं, लेकिन जब वे मन को खींचने लगती हैं तब व्यक्ति अपना मार्ग भूलने लगता है। संयम वह रथ है जो तुम्हें मोह की दलदल से पार ले जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो त्याग कर देता है वही संयमी है, पर मैंने कहा संयम बाहर की चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि भीतर की लालसाओं को समझना और शांत करना है। जब तुम कुछ देखकर व्याकुल नहीं होते, सुनकर विचलित नहीं होते और सोचकर डगमगाते नहीं हो, तब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो और वहीं से मेरा साक्षात्कार शुरू होता है। मैंने कहा था जिसका मन उसके अधीन है वह उसका मित्र है, और जिसका मन ही उसका स्वामी बन जाए वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मन को जीतना तलवार से नहीं, प्रेम, अभ्यास और धैर्य से होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, यही आत्मनियंत्रण का मार्ग है। जो तुरंत परिवर्तन चाहता है वह थक जाता है, पर जो धीरे धीरे बढ़ता है वह गहराई से बदलता है। संयम का अर्थ यह नहीं कि जीवन में आनंद न हो, बल्कि यह है कि आनंद तुम्हें अपने अधीन न कर ले। मैंने कहा जो सुख के समय अहंकारी नहीं होता और दुख के समय टूटता नहीं, वही मेरे मार्ग पर है। जो आत्मा का अनुशासन जानता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसे कोई आदत, कोई इच्छा और कोई वस्तु जकड़ नहीं पाती। इंद्रियां जब शांत होती हैं तब अंतर्मन की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मैंने कहा था ध्यान वही है जिसमें मन शांत हो और आत्मा प्रभु में लीन हो जाए। संयम से ध्यान गहरा होता है और ध्यान से मेरा अनुभव स्थायी बनता है। तब तुम केवल मेरे बारे में सुनते नहीं, तुम मुझे जीने लगते हो। और अंत में मैंने अर्जुन से कहा जिसने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पाई है वह इस संसार में रहते हुए भी मुझ में लीन रहता है। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर, हर कर्म में शांत और हर भाव में निर्मल होता है, और वही मेरा सच्चा साधक होता है, वही मेरा प्रिय। जब मनुष्य अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालने की जिद करता है तब वह बोझ महसूस करता है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह केवल वचन नहीं था, यह वह द्वार था जिससे गुजरकर कोई भी आत्मा शांति पा सकती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, इसका अर्थ है कि तुम भरोसा कर लो। मैंने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूं। जब तुम अपनी योजनाओं, आशाओं और चिंताओं को मेरे चरणों में रख देते हो तब तुम हल्के हो जाते हो और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर हर क्षण बना रहता है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर की ओर जाना कठिन है, पर मैंने कहा मैं उसे भी अपना लेता हूं जो एक बार सच्चे हृदय से पुकारता है। मुझे तुम्हारी पूर्णता नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। अगर तुम टूटे हो, भ्रमित हो, थके हो, तब भी आ जाओ। मेरी शरण में आने के लिए कोई पात्रता नहीं, बस सच्ची पुकार चाहिए। मैंने अर्जुन से कहा था जब तुम मेरे होकर कर्म करोगे तो तुम जीवन को एक पूजा की तरह जियोगे। तब हर काम भक्ति बन जाता है। भोजन बनाना, किसी की मदद करना, मुस्कुराना, मौन रहना, सब कुछ मेरा अर्पण बन जाता है। और जो जीवन को इस भाव से जीता है उसका हर दिन उत्सव बन जाता है। विश्वास का बीज जब एक बार दिल में जम जाता है तो समय के साथ वह वटवृक्ष बनता है जो हर कठिनाई में छाया देता है। मैंने कहा जो मुझ में अडिग है उसे संसार डिगा नहीं सकता। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो लेकिन तुम्हारा मन मेरे साथ हो तब जीत तय होती है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। और अंत में मैंने कहा मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, उसका कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी पुकार अनसुनी नहीं होती। मैं उसके साथ होता हूं हर राह पर, हर मोड़ पर, हर सांस में, क्योंकि उसने जब खुद को मुझे सौंप दिया तब से उसकी कहानी मेरी कृपा में लिखी जाने लगी। जब जीवन में सब कुछ धीमा हो जाए और प्रयासों के बाद भी फल न मिले तब मन में बेचैनी और निराशा जन्म लेने लगती है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मेरे समय पर आता है, तुम्हारे समय पर नहीं। जो धैर्य नहीं रख पाता वह आधे रास्ते में ही लौट जाता है, पर जो प्रतीक्षा में भी श्रद्धा बनाए रखता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता।
लोग जल्दी चाहते हैं, सफलता भी, शांति भी और कृपा भी। पर मैंने कहा, जो समय को गुरु मान ले वह हर क्षण में शिक्षा पाता है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कभी तुरंत नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कब तुम्हें क्या देना है। मैं तुम्हें तैयार करता हूं, तुम्हें गढ़ता हूं, ताकि जब मेरा दिया कुछ बड़ा हो तुम उसे संभाल सको। मैंने कहा था, जो मेरी राह पर चलता है उसका हर कदम मेरे द्वारा देखा जा रहा है, भले ही वह स्वयं उसे न समझ पाए। तुम्हारी चुप मेहनत, तुम्हारे मौन आंसू, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं सब मुझे ज्ञात हैं। तुम चाहे भूल जाओ कि तुम मुझसे जुड़े हो, पर मैं कभी नहीं भूलता कि तुम मेरे हो। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ न करो, बल्कि यह है कि तुम कर्म करते रहो और परिणाम को मेरे समय पर छोड़ दो। मैंने अर्जुन से कहा, कर्मयोगी वही है जो न आलसी है न व्याकुल। वह करता है पर बंधता नहीं। तुम्हारा हर प्रयास जब समर्पण के साथ होता है तो वह देर सबेर रंग जरूर लाता है। धैर्य एक तप है, और जो इस तप में सफल हो जाए वह भीतर से तेजस्वी हो जाता है। मैंने कहा, जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखता है, मैं उसे विशेष कृपा से देखता हूं, क्योंकि वह मुझसे कुछ मांग नहीं रहा, वह बस मेरा साथ मांग रहा है। और जो मेरा साथ चाहता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अंत में मैंने कहा था, सर्वथा स्थित बुद्धिः, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो हर परिस्थिति में संतुलन रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। वह जानता है कि बारिश भी मेरी है और धूप भी। उसे चिंता नहीं रहती कि कब मिलेगा। उसे भरोसा रहता है कि मैं दूंगा, और जो दूंगा वह सबसे श्रेष्ठ होगा। जब मनुष्य दिखावे और जटिलता में उलझ जाता है, तब वह अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाता है। मैंने अर्जुन से कहा था, जो सरल है वह सबसे सच्चा है, और जो सच्चा है वही मेरे निकट है। जीवन को जितना सहज बनाया जाए उतना ही वह सुंदर बनता है, क्योंकि मैं वहां प्रकट होता हूं जहां कृत्रिमता नहीं होती, जहां हृदय स्वाभाविक रूप से खुला होता है। लोग समझते हैं कि भक्ति बड़ी बड़ी बातों और कठिन साधनाओं से प्रकट होती है, लेकिन मैंने कहा, एक विनम्र नमस्कार, एक निष्कलंक मुस्कान और एक सच्चा भाव, यही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। भगवान को पाने के लिए भारी शब्दों की नहीं, हल्के मन की जरूरत होती है। जब तुम सरल होते हो तब मैं सहज रूप से तुम्हारे भीतर उतर आता हूं। मैंने कहा था, विनय वह आभूषण है जो ज्ञानी को भी और अधिक सुंदर बनाता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें नम्रता हो। जिस व्यक्ति में सरलता होती है उसमें सहनशीलता, करुणा और शांति अपने आप जन्म लेती है। और ऐसे ही स्वभाव को मैं अपने हृदय से लगा लेता हूं। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है वह मेरी दृष्टि में बहुत छोटा हो जाता है। मैंने कहा, मैं उन्हीं के साथ चलता हूं जिनका सिर झुका होता है। अहंकारियों से मैं दूर रहता हूं। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कृपा भी उसी के पास जाती है जिसने खुद को खाली किया हो। मैंने अर्जुन से कहा था, जिसका मन सम और सीधा होता है, जो छल कपट से दूर है, वह मेरे ध्यान में स्वयं उतर आता है। तुम चाहे कुछ भी हो, शिक्षित या अशिक्षित, धनी या निर्धन, अगर तुम्हारा हृदय साफ है तो मैं तुम्हारे भीतर का दर्पण बन जाता हूं। फिर तुम मुझे बाहर खोजने नहीं जाते, तुम मुझे हर सांस में अनुभव करने लगते हो। और अंत में मैंने कहा, भक्ति वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, वह तो वह है जो स्वभाव में दिखे। जब तुम्हारी चाल में विनम्रता हो, वाणी में मधुरता हो और दृष्टि में करुणा हो, तब तुम स्वयं मेरे स्वरूप बन जाते हो। और तब मैं तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश में प्रकट होता हूं। जब कोई राह न दिखे, जब चारों ओर अंधकार हो, तब मनुष्य सबसे पहले अपनी श्रद्धा खो देता है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था, जो श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी प्रत्येक सांस में उसके साथ चलता हूं। श्रद्धा कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये भीतर की वह लौ है जो संकट में भी जलती रहती है, और उसी की रोशनी में मैं प्रकट होता हूं। लोग अक्सर कहते हैं, हमने बहुत पूजा की फिर भी कुछ नहीं मिला। पर मैंने कहा, श्रद्धा की परीक्षा समय लेता है, और जो टिक जाए उसे मैं विशेष कृपा देता हूं। जो श्रद्धा में स्थिर है वह हर हाल में मेरा अनुभव करता है,
चाहे उसे कोई चमत्कार दिखे या न दिखे, क्योंकि मेरी उपस्थिति चमत्कारों में नहीं, विश्वास में छिपी होती है। मैंने कहा था, जो मुझे पाने की लगन रखता है, मैं उसके मार्ग के सारे कांटे फूलों में बदल देता हूं। लेकिन यह लगन दिखावे से नहीं, भीतर के समर्पण से पैदा होती है। जब तुम हर दिन केवल मुझे पाने की चाह से कर्म करते हो, जब हर पल तुम्हारा हृदय मेरा नाम दोहराता है, तब वह लगन साधना बन जाती है। बहुत बार तुम सोचते हो कि मेरी कृपा दूसरों पर है, तुम पर नहीं। पर मैंने अर्जुन से कहा, हर आत्मा मेरे लिए समान है। फर्क बस इतना है कि कौन मुझसे जुड़ना चाहता है और कौन नहीं। तुम्हारा भूतकाल चाहे जैसा रहा हो, तुम्हारे कर्म जैसे भी रहे हों, यदि आज तुम सच्चे मन से मेरी ओर बढ़ो तो मैं तुम्हें तुरंत अपनाता हूं। श्रद्धा केवल सुख के समय की बात नहीं, वह असली रूप में तब सामने आती है जब कुछ भी तुम्हारे पक्ष में न हो। मैंने कहा, जो दुख में भी मेरा नाम जपता है, वह मेरे हृदय में बसता है। वह मुझे नहीं पुकारता क्योंकि उसे कुछ चाहिए, वह पुकारता है क्योंकि वह जानता है कि मैं ही उसका अंतिम सहारा हूं। और अंत में मैंने कहा था, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसके लिए हर अंधेरा एक नई सुबह का संकेत होता है। इसलिए जब राह दिखे या न दिखे, जब उत्तर मिले या न मिले, बस चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम से परिचित हूं। और तुम जहां भी पहुंचोगे, वहां मैं पहले से तुम्हारा स्वागत कर रहा होऊंगा। जब मनुष्य केवल अपने सुख दुख को ही केंद्र बना लेता है, तब उसका हृदय संकीर्ण हो जाता है। लेकिन मैंने अर्जुन से कहा था, जो सभी प्राणियों में संभाव रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। केवल मनुष्यों से प्रेम करना पर्याप्त नहीं। जब तुम हर जीव में मुझे देखना शुरू करते हो, तब तुम्हारा प्रेम दिव्य बन जाता है। दया कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने कहा, जो दूसरों के कष्ट में दुखी होता है और बिना मांगे सहायता करता है, वह मेरे स्वरूप को जी रहा होता है। जब तुम किसी की पीड़ा में अपने होने का उद्देश्य ढूंढ लेते हो, तब सेवा केवल कर्म नहीं, भक्ति बन जाती है। लोग सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है पूजा पाठ, व्रत, नियम, पर मैंने कहा, सबसे बड़ा धर्म है किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना। यदि तुम्हारा व्रत दूसरों की मदद न करे, यदि तुम्हारा जप किसी भूखे की आवाज से बड़ा हो जाए, तो वह पूजा नहीं, केवल आडंबर है। सच्चा धर्म वही है जो संवेदना से शुरू होता है। मैंने कहा था, हर जीव में मैं हूं, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, बड़ा हो या छोटा, बोलने वाला हो या मौन। जब तुम किसी जानवर को खाना देते हो, किसी वृद्ध की आंखों में आंसू पोंछते हो, किसी बच्चे को डर से बाहर निकालते हो, तब तुम मेरे चरणों को छू रहे होते हो, भले ही तुमने मंदिर की सीढ़ियां न चढ़ी हो। करुणा वह राह है जो तुम्हें मुझसे जोड़े बिना कोई मंत्र, कोई विधि, कोई शास्त्र पढ़े ही मेरे समीप ले आती है। मैंने अर्जुन से कहा, जिसके पास करुणा है, उसे मुझ तक पहुंचने के लिए कोई विशेष द्वार नहीं चाहिए। मैं स्वयं उसके पास चला आता हूं। प्रेम, संवेदना और नम्रता, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आरती है। और अंत में मैंने कहा, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता, जो स्नेह से बोलता है, जो क्षमा करना जानता है, वह भले ही साधारण दिखे, पर मेरे लिए वह विशेष होता है। क्योंकि मेरा निवास वहां नहीं जहां स्वर्ण मंडित मंदिर हो, मेरा निवास वहां है जहां हृदय कोमल हो और व्यवहार मधुर हो। जब मनुष्य बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, पर अपने भीतर की अशांति को अनदेखा करता है, तब वह कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। मैंने अर्जुन से कहा था, जैसा तुम्हारा मन है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना सीखो, तभी जीवन की दिशा बदलती है। लोग दिन रात परिस्थिति, लोगों और समय को दोष देते हैं, पर मैंने कहा, जो स्वयं के विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी शांति नहीं पा सकता। तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है, वह भीतर है। शंका, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और भ्रम। जब तुम अपने भीतर इन विकारों को पहचान लेते हो, तो परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है। मैंने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को मित्र बना लेता है, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता है। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि वह कभी भटकेगा नहीं, बल्कि यह है कि जब वह भटके
तो तुम उसे प्रेम से, ध्यान से और दृढ़ता से वापस अपनी साधना में ले आओ। यह अभ्यास ही आत्मनिर्माण है। विचार बीज की तरह होते हैं, जो तुम बोओगे वही फलेगा। मैंने कहा, सतत शुभ विचारों का चिंतन करो, क्योंकि वही अंत में तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। जब तुम बार बार स्वयं से कहते हो मैं दुर्बल हूं, तो दुर्बलता बढ़ती है। लेकिन जब तुम मुझ में विश्वास रखकर कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं अकेला नहीं हूं, तो भीतर से शक्ति उठने लगती है। जब मन की मिट्टी साफ होती है, तभी उसमें ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। मैंने अर्जुन से कहा, जिसका चित्त शांत है वही ज्ञान को धारण कर सकता है, और यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर की जागरूकता से आती है। जब तुम अपने हर विचार को साक्षी भाव से देखने लगते हो, तब धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है। और अंत में मैंने कहा, जो स्वयं को जान लेता है वह मुझे जान लेता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, वह तो एक ही चेतना के दो प्रतिबिंब हैं। जब तुम अपने विचारों को निर्मल, अपने मन को शांत और अपने कर्मों को ईमानदार बना लेते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, लेकिन हमेशा दुखी। उसके पास सब कुछ था, नौकरी, परिवार, धन, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चिंता और मन में अशांति बनी रहती थी। वह हर किसी से यही कहता, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, दुनिया ही गलत है, सब मेरे खिलाफ हैं। विवेक रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता, लेकिन वहां भी उसके मन में केवल शिकायतें होती। प्रभु, मैं क्या करूं? क्यों मेरी जिंदगी में शांति नहीं है? लोग बदलते क्यों नहीं? मुझे समझता कोई नहीं। वह यही दोहराता रहता। एक दिन मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने विवेक को ध्यान से देखा और पूछा, बेटा, इतने वर्षों से भगवान के सामने खड़े होते हो, कभी अपने भीतर झांक कर देखा? विवेक चौंका। भीतर? मैं तो रोज पूजा करता हूं, मन की बात भी कहता हूं, और क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरे ही विचार हैं। तू रोज खुद से कहता है कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है, तू अकेला है, लोग तुझे समझते नहीं। यही तेरे विचार धीरे धीरे तेरी सच्चाई बन चुके हैं, और जब तक विचार नहीं बदलते तब तक जीवन नहीं बदलता। विवेक ने धीरे से पूछा, पर क्या केवल सोच बदलने से सब बदल जाएगा? साधु बोले, बिल्कुल, सोच बीज है और जीवन उसका वृक्ष। जो बीज तू रोज बोता है वही कल फल बनकर तुझे मिलता है। अगर तू नकारात्मक सोच बोएगा तो चिंता और दुख ही पाएगा, पर अगर तू हर दिन स्वयं से कहे मैं शांत हूं, भगवान मेरे साथ हैं, मेरा जीवन दिव्य उद्देश्य से भरा है, तो तेरे विचार बदलेंगे, फिर तेरे कर्म बदलेंगे और फिर तेरा भाग्य भी। साधु ने उसे एक अभ्यास बताया। हर सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम जपना और मन ही मन कहना, हे प्रभु, मैं तेरा हूं, मुझे वही विचार दे जो मुझे प्रकाश की ओर ले जाए। विवेक ने यह अभ्यास शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे फर्क महसूस नहीं हुआ, पर उसने रुकना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी वाणी में मधुरता आने लगी, व्यवहार में संतुलन और मन में एक नई ऊर्जा। वह हर परिस्थिति में पहले खुद को देखता। मैंने क्या सोचा? क्या मेरा डर, गुस्सा या भ्रम इसमें कारण बना? कुछ महीनों में लोग भी उसका बदलाव देखने लगे। अब वह शिकायत नहीं करता था, समाधान ढूंढता था। अब वह दुखी चेहरा नहीं था, शांत और विनम्र मुस्कान बन चुका था। एक दिन मंदिर में उसी साधु से फिर भेंट हुई। विवेक ने उनके चरणों में गिरकर कहा, आपने मुझे प्रभु से मिलने का रास्ता दिखा दिया। पहले मैं उन्हें मंदिर में ढूंढता था, अब मैं उन्हें अपने विचारों की शुद्धता में अनुभव करता हूं। साधु बोले, बस यही है सच्चा आत्मनिर्माण। जब विचार निर्मल हो जाएं, तो जीवन में कृष्ण खुद उतर आते हैं। और यही श्री कृष्ण की वाणी है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अपने भीतर प्रकाश भरो, बाहर अंधकार टिक ही नहीं पाएगा। तो देखा आपने, जब जीवन को सरल बना लिया जाए, जब मन में नम्रता और हृदय में सच्चाई हो, तब भगवान श्री कृष्ण दूर नहीं रहते, बल्कि हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जीवन को बोझ नहीं, भक्ति का उत्सव बनाइए। फिर देखिए, हर दिन, हर सांस में कृष्ण वाणी गूंजने लगेगी।
मिलते हैं अगले भाग में एक और दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।